Hello everyone and a warm welcome to my channel CS Ritu Goel. But if you're new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon. So आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपको नहीं पता? चलो मैं आपको बताती हूँ. आज का टॉपिक है about the upcoming examinations of ICSI. जैसे कि सबको पता है कि ICSI के examinations they are around the corner. So here I am to share a few tips among all the students. So ये जो tips हैं ये मैं out of my own experience आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस टॉपिक पर. और इस वीडियो को अपने बाकी के फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि उन सब का भी बेनिफिट हो सके. तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ विद माई फर्स्ट टिप. मेरी फर्स्ट टिप इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न का ये मतलब होता है कि हमेशा हमेशा आपको अपडेटेड रहना है विद द सजेस्टेड आंसर्स issued by the ICSI and also the ICSI module. What I've found is that most of the students they don't refer to the modules and only refer to other books. See, there are many authors for a number of subjects and of course you should refer to that, but always refer to the ICSI module. ICSI module से बढ़ के कुछ भी नहीं है. मैं आपको ये बता रही हूँ. आई एम शेयरिंग आउट ऑफ माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड प्लस गाइडलाइन आंसर्स आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ICSI एक्चुअली में आपसे क्या पूछना चाहता है. ओके, सो इस टिप को ध्यान में रखिएगा. टिप नंबर 2 ऑफ द डे इज दैट यू शुड फॉलो अ कॉम्प्रिहेंसिव and a designated timetable which should be realistic in approach. Now what do I mean by that? आपका जो टाइम टेबल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए. मतलब यू शुड बी एबल टू अचीव इट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यू विल ईजिली बी एबल टू अचीव योर गोल्स. वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द टाइम टेबल, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की, पॉइंट नंबर 1, एंड डिसिप्लिन. These two things are very important. मतलब एक बार आपने टाइम टेबल सेट कर लिया, टाइम टेबल तो हम सब सेट कर लेते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट, प्लस यू हैव टू एंश्योर सेल्फ डिसिप्लिन. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने टाइम टेबल सेट कर लिया और फिर आप कह रहे हैं हाँ भाई टाइम टेबल सेट हो गया मेरा काम हो गया. नहीं, यू हैव टू फॉलो इट डिलिजेंटली. ओके, सो प्रॉमिस मी. नाउ पॉइंट नंबर 3 इज माई फेवरेट एंड दैट इज दैट यू शुड ऑलवेज डिपेंड अपॉन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे डिपेंड करना चाहिए रादर दैन रट्टाफाइंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. उसको मेमोराइज करना, उसको रिमेंबर करना विल नॉट लैंड यू एनीवेयर. ओके, ऑलवेज डिपेंड अपॉन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. और उस कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से आप समझेंगे ना, उस तरीके से आप उसको यू विल बी एबल टू डिलीवर इन द एग्जामिनेशन एंड इम्प्रेस द एग्जामिनर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम लाइक कंपनी सेक्रेटरीशिप. Point number 4 is practice makes a person perfect. So the meaning of that is you should always familiarize yourself with the mock test. जो भी हमारे गाइडलाइन आंसर्स होते हैं आपको उसको रिवाइज करना चाहिए. एंड मैं आपको इसमें अपनी क्विक टिप बताती हूँ. What I used to do is I used to mock the examination. मतलब मैं प्रॉपरली ड्रेसअप होती थी कि जैसे मैं एग्जाम हॉल में ही जा रही हूँ, ठीक है, और प्रॉपरली मैं 3 घंटे का टाइम स्लॉट सेट करके एंड आई यूज टू राइट अ पेपर. बिकॉज उसको अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत ईजिली आप उस चीज़ को मतलब प्रैक्टिस कर पाओगे. एंड इसका बेनिफिट क्या होगा, यू विल बी एबल टू चेक योर स्पीड. आपकी जो स्पीड है उसका भी टेस्ट हो जाएगा. यू विल बी मोर एक्यूरेट. एंड जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो यू विल बी वेरी मच फेमिलराइज्ड. यू विल बी एबल टू फेमिलराइज योर सेल्फ विद द एग्जाम हॉल एनवायरमेंट. इसको करके देखिए, इट विल डेफिनेटली बी अ लाइफ सेवर. टिप नंबर 5 इज कीप एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस. अब ये कैसे हो सकता है, यू शुड कीप ऑन अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट. जैसे मैंने आपको भी बताया था, यू शुड जस्ट ट्राई एंड कीप ऑन अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर एबल टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस. आप कंपेयर कर सकते हो गाइडलाइन आंसर से कि व्हाट द इंस्टीट्यूट रिक्वायर्स फ्रॉम यू एंड व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग. और जो भी उसका गैप्स है ना, यू कैन ट्राई टू फिल इन by doing a regular practice.
पॉइंट नंबर 6 इज स्ट्रेंथन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हो दैट टाइम, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंक्रीजिंग योर स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी उससे इम्प्रूव होती है, बिकॉज यू आर एबल टू डिलीवर the entire paper on time and you're also able to attempt your 100% paper. 100% paper आप attempt कर पाओगे if you're able to manage your time, because time is a very important and a crucial factor during our examination. तो ये कैसे solve होगा? Again by attempting the mock test. Point number 7 is that you can use mnemonics and visual aids to understand and memorize some complex फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो एक टॉपिक होता था ITSA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS प्रोफेशनल में. अब वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे विच वी वर नॉट एबल टू कीप इट इन आवर माइंड. मतलब उसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से भी काम नहीं कर सकते थे. तो उसमें हमें क्या करना पड़ता था, वी यूज सर्टन न्यूमोनिक्स. तो न्यूमोनिक्स को यूज़ करके आप ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनको आप मेमोराइज कर सकते हो एंड यू आर एबल टू एक्सेल इन योर एग्जामिनेशन. पॉइंट नंबर 8, यू कैन सीक गाइडेंस. If at any point of time you feel that you're getting confused or you're having certain confusion in understanding a particular topic, then at that time I will advise you to seek guidance from your teachers, mentors, because unnecessary जो confusion होगी हमारे mind में वो आप उसको दूर कर पाएंगे. Okay, so always take guidance from your seniors, teachers, mentors in case you're having any confusion about a particular topic. Point number 9 is very important according to me, that you have to stay healthy and you should eat nutritious food, you should take a balanced diet, you should exercise regularly. जाता है that a healthy mind and body always contributes to better concentration and performance. तो अपने आप को हमेशा healthy रखिए. मैं हमेशा बोलती हूँ आपको hydrated रखिए. ऑलवेज ईट न्यूट्रिशियस फूड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. स्प्राउट्स खाइए, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. आजकल बहुत गर्मी है तो बहुत सारा पानी पीजिए. अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाइए अपने एग्जाम हॉल में एंड ट्राई ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है. तभी आप हेल्दी रह सकते हैं. एंड प्लस नो एंग्जाइटी, नो स्ट्रेस, नो नेगेटिव थॉट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम. हाँ, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Point number 10, which is very important and therefore I am here, that is to stay positive. जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड तक आने से भी रोकना है हमें. इट्स नॉट लाइक हमें उन थॉट्स को कुछ सबसाइड करना है, बट येस यू शुड always try to cultivate positive things, positive thoughts among yourself. No stress, no anxiety, no tension, just give it your best shot. आप लोग अब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ठीक है. एंड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोल रही हूँ. माई बेस्ट ऑफ विशेज आर विद यू और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप इस बार एग्जाम्स में बिल्कुल क्लियर करके ही आएंगे. सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बट मेरे इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा फॉर होम इट मे बी बेनिफिशियल. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट टू मी. टेक care and I wish you all the very best for your upcoming examinations. Just rock it.